देखिए, हम बीपीएससी के सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। एक हमारा सिलेक्शन मटेरियल हम देते हैं, एक हम पूरा पेड क्विज में पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल की, और एक हमारी होती है टेस्ट सीरीज जिसमें हर लेवल की प्रैक्टिस होती है, पूरे सिलेबस का निचोड़ होता है। ठीक है, तो वही वाली टेस्ट सीरीज पूरा हम आपके सामने लाए हैं, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड जो आज की डिमांड है उस तरह की टेस्ट सीरीज है ये। हर तरह के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इजी मॉडरेट टफ एंड कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल लेंदी। आप अगर इसको पूरा जो है अटेम्प्ट करिए एक बार और बताइए आपका कितना स्कोर आ रहा है बेटा। अगर आप 40% क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हो तो पीटी आपका आराम से जो है निकल रहा है। बीपीएससी का पीटी यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, और अगर आप पिछले 5 सालों के बीपीएससी के पीटी के जो पेपर हुए हैं वो अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पैटर्न जो है बहुत तेजी से बदलता रहता है। कभी इजी पेपर आ जाता है, फैक्चुअल आ जाता है, कभी मॉडरेट आ जाता है, कभी टफ आ जाता है, कभी लेंदी आ जाता है। तो पैटर्न थोड़ा डायनामिक मोड में बीपीएससी भी ला रहा है। ठीक है, ये नए पैटर्न पे कैसा भी पेपर दे सकता है आयोग। अगर आपको बीपीएससी पीटी हर हाल में क्लियर करना है बेटा तो हर आयाम की तैयारी करके जाना पड़ेगा। पूरे हर स्तर पर आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, यानी कि जो एग्जैक्ट सिलेबस में चीजें लिखी हुई हैं, प्लस सिलेबस तो पूरा जो चीजें हैं वो तो पढ़नी है सिलेबस वाली, प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न पर भी नजर रखनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या बदलाव हो रहे हैं वो भी देखने हैं। पीटी में सिर्फ आपको कट ऑफ निकालना है बेटा, इसके मार्क्स कोई फाइनल रैंकिंग में नहीं जाने हैं। फाइनल रैंकिंग होती है मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे, लेकिन पीटी एलिमिनेशन स्टेज अगर आप इसको क्लियर नहीं करोगे तो आप मेंस दे ही नहीं पाओगे, है ना। तो पीटी पे जो है टारगेट करना है, मतलब कट ऑफ पीटी का निकलना चाहिए। आपको 105 नंबर पे टारगेट करना ही करना है 150 में से। 3 सेक्शन ऐसे हैं जैसे करंट, साइंस और बिहार स्पेशल, ये 3 सेक्शन पे आप फोकस करके करीबन 85-90 क्वेश्चन इन्हीं 3 सेक्शन से आ जाते हैं। करंट के लिए कुछ नहीं, पिछले महीनों के जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लास्ट 1 साल के वीडियो वो देख डालो। एग्जाम से हम 21 दिन पहले आपको पापा वीडियो दे देंगे करंट का, वो देख डालना, बस पूरा करंट हो जाएगा। करीबन 30 क्वेश्चन आपके इससे कवर हो जाएंगे बीपीएससी के। साइंस के लिए हमारे पापा वीडियो ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप उनको भी देखोगे तो काफी कुछ इसमें कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल का हमने सब बिहार करंट देते ही हैं, बजट वगैरह इकोनॉमिक सर्वे दे ही चुके हैं हम, है ना। प्लस जो जैसे बिहार का अभी सेंसस पापा, फॉरेस्ट पापा, वो भी हम रिलीज कर चुके हैं। बिहार जीके का भी पापा वीडियो दे चुके हैं, इनको भी देख डालो। तो ये फ्री वाले इनिशिएटिव है, ये आपका करीबन 90 के आसपास नंबर इसी से आ सकते हैं। प्लस इसके अलावा हमारे बिहार जीके के क्वेश्चंस का भी पापा वीडियो दिया, वो भी आप देख के काफी कुछ जो है, अगर एससीएस के फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो करते हैं तो कट ऑफ के आसपास उसी से हो जाते हो। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर जो है आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं तो एक काम आप ये करिए, जितने दिन बचे हुए हैं बीपीटी में, ठीक है, इसमें आप 3 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए बेटा बीपीएससी का, हर हाल में आप कट ऑफ निकाल सकते हो। ठीक है, क्या 3 चीजें? एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल आप जो है लेके पढ़ लो, ठीक। एससीएस की पेड क्विज पूरी लगा लो, एससीएस की टेस्ट सीरीज पूरी लगा लो, जो हमने टोटल टॉपिक वाइज और जो है फुल लेंथ मिला के दी हैं। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है। इवन अगर आपने एससीएस की पेड क्विज पूरी और एससीएस की पूरी टेस्ट सीरीज, टोटल जो हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और प्लस जो है सेक्शन वाइज देते हैं जितनी भी हमारे पेड ग्रुप में, कंप्लीट सारी, ये दोनों भी अगर आपने लगा ली तो करीबन 50% से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आ जाते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए एक बीपीएससी का प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपके करीबन 75 के आसपास जो है क्वेश्चन उसी से सही हो सकते हैं। ये लास्ट के 15-20 दिन में करिएगा सिर्फ, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में हम क्या करवा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज भी रिलेवेंट हैं पिछले 10-15 सालों के, उन सबकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में करवा रहे हैं। आप उसको पढ़ो मत, उसको प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू को। ये प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा ज्ञान एजुकेशन ऐप में, ठीक है। आप पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज बना के दे दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करो, उसमें रैंकिंग देखो, एनालिसिस देखो, एक्यूरेसी देखो, है ना, टॉप 50 स्टूडेंट में आप आ पा रहे हो कि नहीं वो देखो। प्लस इसके अलावा हमारी टोटल टेस्ट सीरीज तो 60 हैं, उनमें से हमने 6 फल्टी इसमें दे दी है प्रैक्टिस बैच में, आप उसको जो है प्रैक्टिस करो। प्लस जो है 5 हमने बिहार जीके और करंट अफेयर की दे दी है, बिहार स्पेशल की टेस्ट सीरीज, उसमें से प्रैक्टिस करो, अपनी रैंक वगैरह देखो, है ना, टॉप 50 में आप आ पा रहे हो कि नहीं। प्लस 9 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी हैं, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस बैच में। इसके अलावा करंट अफेयर की मंथ वाइज प्रैक्टिस का भी इसमें है कि भाई आप पिछले 1 साल के अगस्त 2024 से लेकर अभी तक के हर मंथ के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस बैच में। टोटल नेशनल इंटरनेशनल वाले करंट अफेयर की भी और बिहार स्पेशल करंट अफेयर की भी मंथ वाइज इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ 99 में मिल जाएगा आपको, लास्ट के 15-20 दिन में बस ये करिएगा, ठीक है। कूपन कोड है इसका ज्ञान सर डिस्काउंट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 71st बीपीएससी पीटी 2025 के लिए टेस्ट नंबर 4 हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको पॉज करके सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं जिससे आपको एग्जाम में प्रैक्टिस रहे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की। कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा डेडिकेटेड पेड ग्रुप चल रहा है बीपीएससी के लिए, जिसमें पर्टिकुलर टू बिहार पीसीएस तैयारी कराई जा रही है। एक ही जगह पे पूरा मटेरियल कंसोलिडेटेड है, आपको सिर्फ पढ़ना है और रिवाइज रिवाइज और रिवाइज करना है, दैट इज इट। फर्स्ट क्वेश्चन में मिलान कीजिए, कंपनीज और उनकी स्थापना। आंसर हो जाएगा बी। देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, एक क्वेश्चन बनेगा कब बनी, एक क्वेश्चन बनेगा
भारत कब आए, भारत आने का क्रम पूछेगा। दो क्वेश्चंस बनेंगे। तो 1664 डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1616 में। तो 1600 में, क्वेश्चन तो इतना ही है, इसमें बनी थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। सेकंड, कालानुक्रमिक क्रम, मॉडर्न हिस्ट्री का फेवरेट क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजी नहीं पता तो मॉडर्न हिस्ट्री आपने ठीक से नहीं पढ़ी है। गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक कब हुई थी? 1929 में। पेनिनसुलर स्ट्राइक कब हुई थी? 1930 में। स्ट्राइक से सवाल आएगा तो इसी में से आ जाएगा। असम बंगाल कब हुई थी? 1921 में। अहमदाबाद हुई थी 1918 में। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से चीजों को पढ़िए, यहाँ पे आपको सही चुनना है। रिपन ने 1899 में फेमाइन कमीशन बनाया था एंथनी मैकडॉनल्ड के लीडरशिप में। लॉर्ड लिटन ने 1901 में थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे आयोग बनाया। कर्जन ने 1901 में कॉलिन कैंपबेल स्कॉट मॉनक्रीफ के नेतृत्व में एक रेलवे आयोग बनाया। मेयो ने 1902 में थॉमस रेले के नेतृत्व में विश्वविद्यालय आयोग यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया। कोई भी वाइसरॉय है उसका टाइम पीरियड एक तो याद रखिएगा और उसके किए हुए इंपॉर्टेंट काम। सिर्फ सी सही है, बाकी क्यों गलत हो गए? देखिए, लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था, कर्जन का मैकडॉनल्ड, सब कुछ बाकी सही है, कर्जन का मैकडॉनल्ड, कर्जन ने खाया बर्गर, ऐसे याद कर लो। ठीक है, कर्जन ने ही ये रेलवे कमीशन बनवाया और कर्जन ने ही यूनिवर्सिटी, ये सारी बातें कर्जन के टाइम पीरियड की हैं। अब कर्जन का क्या था टाइम पीरियड, ये आपको पता जरूर होना चाहिए, आपको सबके याद रखने हैं बिल्कुल। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का आपको टाइम पीरियड अगर पता है तो बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। 1899 से 1905 तक था ये। ठीक है, अब देख लो, अगर आपको ये याद होता तो आप आराम से सॉल्व कर लेते इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऐसे तैयारी करनी है आपको। अब फिर से कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, पॉज करके तुरंत अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुरंत अपना आंसर मार्क करना है और यहाँ पे फिर साथ में सॉल्व कर लेना है। शुगर इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ वो 1904 से हुआ। पहली जूट मिल बनी एक्लैंड नाम की रिशरा में 1855 में, काफी पहले। स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 1874 में और झांसी का झोकनबर्ग मसाकर हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 1857, 8 जून की बात है ये। ठीक है, पहला हो गया आंसर, तो ये याद रखना। फिफ्थ में सही चुनो। अब ये देखो, ईयर्स पूछेगा, ये सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स के ईयर्स पूछेगा, तो आप एक बार चेक कर लो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो राजद्रोह सभा को रोकने का तो 1907 का था। फौजदारी वाला जो एक्ट था आपका, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, वो 1908 का था। और शाही पद अधिनियम जो था आपका इंपीरियल पोस्ट वाला, वो 1876 का था। और शस्त्र अधिनियम मतलब के आपका जो आर्म्स एक्ट था वो 1878 का था। तो वन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है। अच्छा, इसमें इंपीरियल पोस्ट दिया हुआ है ना, तो एक सेकंड, ये 1876 का है। हाँ, तो आप बस ये याद रखिए कि ये दो सही दिए हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, इंपीरियल पोस्ट एक्ट है आपका 1876 का और इंडियन आर्म्स एक्ट है 1878 का, ये थोड़ा इंटरचेंज दिया हुआ है, कोई बात नहीं। सिक्स्थ में आपको मिलान करना है, कीजिए फिर से वही बात है, देखो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। कैसे? विलियम वेडरबर्न एसोसिएटेड है सहकारिता आंदोलन से। एल्बर्ट मेयर इटावा पायलट प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है, ये आपका था 1948 का। और ब्रिटिश भारत की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था ग्रो मोर फूड कैंपेन, ये 1943 की बात है। और महात्मा गांधी एसोसिएटेड है सेवाग्राम प्रोजेक्ट से, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, 1936 का है ये। ठीक है, याद रखना। सेवेंथ में किस वायसराय के कार्यकाल सबसे लंबा सबसे छोटा था? देखो, अब इनके अगर आपको पता है टाइम पीरियड तभी तो बता पाओगे कि नहीं। तो लैंसडाउन का लिख लो, 1888 से था 1894 तक। फिर रिपन का था 1880 से 84 तक। और 1944 से तो बाद के हैं 47 तक। लिनलिथ को था 1936 से 44 तक। तो किसका सबसे कम हो जाएगा? वेविल का। एट्थ देखो, देखो क्या कह रहा है। अब आपको बताना है कौन सा सही है, सॉल्व करो इसको। तो महात्मा गांधी कब इंडिया आए? 1915। और क्या डेट पे आए थे और उस डेट पे हम क्या मनाते हैं, ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब पास हुए? 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन पोस्टपोनमेंट कब हुआ था? 1934 में। और साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? नहीं, ये गलत हो गया आपका। देखिए,
दो बातें इसमें पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन की घोषणा और साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा, दोनों याद रखना। तो मुंबई पहुंचा था इस तारीख को। अब घोषणा कब की थी? घोषणा हुई थी आपकी नवंबर 8 1927 को, और मार्च में मुंबई पहुंच गया था, फरवरी मार्च में, हाँ फरवरी में। ठीक, तो ऐसे जो है याद रखना। तो पहला दूसरा तीसरा सही है। नाइन्थ देखो, गलत चुनना है अब आपको। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली 1503 में। अल्फांसो डी अल्बर्कीक आया था पुर्तगाली गवर्नर बनके 1510 में। एल्मीडा बना पुर्तगाली जो वाइसरॉय गवर्नर भारत का पहला 1509 में, और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बना 1535 में। गलत पूछ रहा है, तो देखो सी गलत हो गया। फ्रांसिसो डी अल्मीडा 1505। ठीक है, कौन सी पॉलिसी के लिए फेमस था ये बताएगा कोई कमेंट करके? फिर से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, देखिए। तो बिहार में आपका संथल विद्रोह 1855 का था। सती प्रथा का निषेध हुआ 1829। कौन था रिस्पॉन्सिबल, बताइए कौन सा वाइसरॉय था और कौन पर्सन थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इसके लिए? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ 1906 में। सी आपका आंसर हो गया। 11th देखेंगे। 11th में कह रहा है, करेक्ट चुनना है आपको। प्रार्थना समाज की स्थापना 1876 बॉम्बे में। किसने फाउंड किया? आत्माराम पांडुरंग ने। और मिशनरी प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1883 में। एक ही के बारे में क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आंसर है 1 और 2। देखिए, मिशनरी प्रोग्राम इन्होंने चालू किया था बिल्कुल 1882 में किया था, इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ। स्टेटमेंट गलत चुनना है यहाँ पे आपको। गेराल्ड ओंगियर, इनको कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1608 में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज, हेक्टर शिप का नाम है, इंडिया आता है हॉकिंस के नेतृत्व में, और ये सूरत बंदरगाह पे पहुंचता है। पुडुचेरी जंजी माहे पर अपना वर्चस्व खोने के बाद डेनो की शक्ति अपने निम्नतम स्तर पे पहुंच गई थी, मतलब दे वर रिड्यूस्ड टू देयर लोएस्ट लेवल। सी है इसका आंसर। पहला है रियल फाउंडर ऑफ बॉम्बे है ये। ठीक है, और 1608 ये ठीक दे रखा है। और फ्रेंच, आप जानते हैं पुडुचेरी आज भी, अगर आपको इंडिया में फ्रांस देखना है तो आप पौंडीचेरी जा सकते हैं। तो फ्रेंच पावर बहुत ही नीचे चली गई थी। 13th देखिए, आपको करेक्ट बताना है। अक्षय कुमार दत्त किससे एसोसिएटेड हैं? बाल विवाह के विरुद्ध चिकित्सीय मत को रखने का काम इन्होंने किया था। मेडिकल ओपिनियन दिया था इन्होंने, मतलब चाइल्ड मैरिज नहीं कीजिए आप, मेडिकली इट इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन। एनी बेसेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वाराणसी में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोलना था। सर थॉमस रो 1615 अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, एम्बेसडर एनवॉय के रूप में आए थे। ये आपके सारे बिल्कुल सही हो गए। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने अंग्रेजों को सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी कब दी थी, जिसके बदले में मालिकों को 1200 रुपए देने पड़े थे? कब दी थी? तो 1698 में दी थी, बस आपको ये ईयर याद रखना है। 15th में आपको गलत चुनना है। भारत सरकार अधिनियम 1858 वाला जो एक्ट था, इसके अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश ताज ने ले लिया था, मतलब क्राउन रूल आ गया था यहाँ से। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। 1740 में अलीवर्दी खान नवाब बना था बंगाल का, किसको हटा के? सरफराज खान को हटा के। बताइए आंसर। तो हमें चेक करना है, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक दे रखी हैं, ठीक है। और प्लीज ये डेट याद रखना 1740, ये पक्का से याद रखना, ये क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए पूछ लेता है। 16th में आपको करेक्ट बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें एक बीओसी और जो आपका सीओडी था, इसको अबॉलिश कर दिया था। आप बताएंगे मेरे को ये कौन से एक्ट से आए थे सीन में? अंग्रेजों ने 1834 में गिरमिटिया श्रम प्रथा की शुरुआत की थी। ब्लैक होल घटना 20 जून 1759, सिराजुद्दौला नवाब था। बी सही हो गया। पहला ये अबॉलिश किया गया था 1858 से, एक्ट के एक्ट से। आपसे पूछा गया सवाल अभी भी मान्य है, ठीक है। और 1834 में ये हट गया था, और ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ था जून 20 1756 की बात है ये, ठीक है। सिराजुद्दौला नवाब था। 17 देखिए, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना प्रमुख रूप से किनके प्रयासों से की गई थी? कौन कौन एसोसिएटेड था, बताएंगे कौन कौन थे? देखिए, नारायण मल्हार जोशी थे, और आपके लाला लाजपत राय थे, और जोसेफ बैप्टिस्टा थे, विपिन चंद्रपाल नहीं थे। तो 1 2 4 आपका आंसर है। 18th में आपको गलत चुनना है।
एंड्रयू फ्रेजर ने 1902 में पहला पुलिस आयोग स्थापित किया। आर्थर कॉटन को इरिगेशन सिस्टम जो साउथ का है, सिंचाई व्यवस्था जो दक्षिण भारत की, उसका अग्रदूत माना जाता है। 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। तो ये सी हो जाएगा आंसर, कोई इसमें से गलत नहीं है। 1883 आर्थर कॉटन, 1902 ये भी याद रखना। 19th में आपको सही देखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने। लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हर्से कमांडिंग ऑफिसर थे बैरकपुर में जब 1857 का रिवोल्ट चल रहा था। बिहार से भोलानाथ चंद्र थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट की सबसे पहले विचारधारा की वकालत वहां पे की थी। पहला दूसरा सही है। ये बंगाल से थे। वैसे थोड़ी बिहार पीसीएस की तैयारी करो तो हर चीज बंगाल बिहार से आ जाएगी क्वेश्चन में, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है। 20th में आपको मिलान करना है। देखिए वाइसरॉय दिया हुआ है, उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ। सी आंसर है। इरविन के टाइम पीरियड में साइमन कमीशन 1927 की बात है, और इरविन के टाइम पीरियड में शारदा कानून आया 1930 में। लिनलिथ-गो के टाइम पीरियड में अगस्त घोषणा हुई 1940, और वेविल कैबिनेट मिशन 1946। 21 में आपको गलत चुनना है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है बंगाल के शासक महमूद शाह ने 1536 में पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में कारखाने खोलने की परमिशन दे दी थी। 1980 के दशक में साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म का पुनर्मूल्यांकन शुरू हुआ था। केशव चंद्र सेन ने 1870 में कलकत्ता में गठित इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो कोई गलत है नहीं इसमें से, सारे एकदम ठीक दिए हैं। 22 में आपको गलत बताना है। रहनुमाई मजदे-आसन सभा 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने? ये क्या थी बेसिकली? पारसियों के लिए एक धार्मिक सुधार संघ था। दादा भाई नौरोजी, जेबी वाचा, एसएस बंगाली, नौरोजी फरदौंजी रहनुमाई मजदे-आसन सभा के प्रमुख संस्थापक थे। तो ये सी है, कोई गलत नहीं है इसमें से। इसका ईयर याद रखना, क्या था ये याद रखना, कौन कौन इससे एसोसिएटेड है ये याद रखना। कोई भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। मोतीलाल नेहरू 1919 में ये अमृतसर सेशन के प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, दे कोलाइड इन एवरी फील्ड, वी कैन नॉट कम टुगेदर। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि गलत ना करके आ जाना, बस पाप है अगर गलत करके आए तो। 1833 का था ये एक्ट। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होंगे, और आप गलत करके आ रहे हो तो बस तैयारी की कमी है ना, बताओ और क्या है। कहीं आसमान से तो आ नहीं रहे क्वेश्चन, बार बार देखे हुए क्वेश्चन है। 1919 के एक्ट से मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक मताधिकार की स्थापना की गई थी। 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को हटा के केंद्र में लगा था, डायरकी सेंटर से हटके प्रोविंसेस में लगी थी। अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, किससे रिलेटेड है? शिक्षा से। कहने का मतलब है जो टॉप क्लास पे लोग बैठे हुए हैं उनको शिक्षित कर दो, तो उनसे शिक्षा इतनी, उन्हें इतनी शिक्षा दे दो कि वो फ्लो करने लगेगी और वो अपने आप नीचे पहुंच जाएगी। ये ऐसी बातें अंग्रेज ही करते थे। देखिए 2 और 3 सही है बिल्कुल। ये क्यों गलत हुआ? ये 1909 की बात है। वेरी फेमस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जिनको कहते हैं, उससे मिला था सेपरेट कम्युनल फ्रेंचाइज। 25th में आपको मिलान करना है। देखिए बुक्स हैं, तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस है राजा राम मोहन रॉय की, और अनहैप्पी इंडिया है लाला लाजपत राय, बहुत फेमस किताब है। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। और बस हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए दुर्गादास की किसी किताब का नाम बता दीजिए आप, देखते हैं आप जानते हैं नहीं जानते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। लिट्टन जो था उसने स्टार्ट किया था टाइटल्स देना, राय ज्यादा, राय बहादुर, ये सब बातें। निष्काम कर्म मठ की स्थापना 1910 ढोंडो केशव कारवे द्वारा पूना में की गई थी। सारी बातें एकदम सही हैं। ठीक है, 27th में देखेंगे, आपको सही चुनना है। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल समुद्र तट की सभी बस्तियों को फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया गया था। डचों ने भारतीय कपड़े की अपेक्षा मसालों के निर्यात को ज्यादा ध्यान दिया था। 1900 में विशाखापट्टनम के डाबर क्षेत्र में खोंडा डोरा अभियान शुरू किया गया था। मिक्स क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? डच ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था क्लोथ्स को, मसालों से ज्यादा दिया था। ये कोरोमंडल कोस्ट, बंगाल, गुजरात, इन सब जगहों पे से एक्सपोर्ट होता था कपड़ा, स्पाइसेस से ज्यादा इनको दिया था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
बुधेवाल का युद्ध 1846 किसके बीच में? रंजीत सिंह मचीटिया और हैरी स्मिथ के बीच में हुआ था। कोया करके एक विद्रोह था आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र का, उसमें लीडर थे टॉमा सोरा और राजा अनंतयार। नारायण मल्हार जोशी 1913 सोशल सर्विस लीग, ऐसे ही याद करना है एसोसिएटेड क्वेश्चंस, पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ के नहीं याद करना। पहला दूसरा सही है, दूसरा क्यों, तीसरा क्यों गलत हुआ? नारायण मल्हार जोशी ने फाउंड की थी 1911 में, याद रखना ये पर्टिकुलर, ठीक है। आपको फिर से सही बताना है इसमें। आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम सेशन जो था वो त्रिपुरी था, और आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन 1946 में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य कृपलानी थे। ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, गलत ना होने पाए। सेकंड और थर्ड सही है। देखिए, लास्ट जो सेशन हुआ था वो मेरठ में हुआ था, हमारे मेरठ में, ठीक है। चलिए 30th देखेंगे, सही चुनना है। 1861 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान सिक्किम का विलय कर लिया गया था, उस पर कब्जा कर लिया था। स्वदेश बांधव समिति 1907 अश्विनी कुमार दत्त मिदनापुर में। नायर सर्विस सोसाइटी 1914 मनमाथु पद्मनभाई पिल्लई। आंसर बताएंगे। तो सही तो आपका सी हो गया, ये क्यों गलत हुआ? इस टाइम पे कैनिंग का टाइम पीरियड था, अभी तो आप देख के आए कर्जन का टाइम पीरियड। स्वदेश बांधव समिति 1907 नहीं, अश्विनी कुमार दत्त। 31 में 1904 में गठित भारत माता समिति के संस्थापक कौन कौन थे, ये पूछ रहा है। तो ये सभी संस्थापक थे जेएम चैटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी, वाची अय्यर, ठीक। चलिए 1924 में कानपुर शहर में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की बात हो रही है, कौन कौन संस्थापक थे? तो सचिंद्र सान्याल, फिर आपके जोगेश चंद्र चैटर्जी थे, फिर आपके भगत सिंह थे, उधम सिंह थे, इन्होंने मिलकर ये बनाई थी 1924 में, ठीक। तो आपका फर्स्ट और थर्ड सही है, तो सी हो जाएगा आंसर हमारा। 33 देखेंगे। एक फॉलोअर थे गोपाल कृष्ण गोखले के, नारायण मल्हार जोशी, इनको नाना साहिब जोशी के नाम से भी जाना जाता था। जो सिविल सेवाओं का क्लासिफिकेशन हुआ, शाही, प्रांतीय, अधीनस्थ, ये वर्गीकरण लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में हुआ। 1882 में रिपन के टाइम में एक स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे एक प्रस्ताव पारित हुआ था। सी आंसर है। ये गलत क्यों हुआ? जो वर्गीकरण हुआ था ये लैंसडाउन थे इस टाइम पे, ना कि मेयो, ठीक है। और ये सही दे रखा है, ये भी आपका ठीक है, रिपन के टाइम पीरियड में। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं बताइए? राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में हुई थी। हरिपुरा सेशन 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष थे, और ये 51वां सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? चैम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में। तो इसका भी सी है आंसर। नेशनल प्लानिंग कमेटी हुई थी हरिपुरा सेशन, ठीक है। 1938 में हुआ था, ये भी ठीक है। हरिपुरा सेशन जो है, हाँ ये ठीक है बिल्कुल। और ये 51st सेशन तो था, बात सही है। लिन लिथ गो था इस टाइम पे वाइसरॉय। तो ओनली 3 होना चाहिए ना, आप समझ रहे हैं इन वाले क्वेश्चंस का। ये टाइप देखिए क्वेश्चंस का, इन पे जरूर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन बन किस टाइप के रहे हैं। 35 देखिए, सही बताना है यहाँ पे आपको। जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में कलकत्ता सेशन में गाया गया था। अनुशीलन समिति मिडनापुर वेस्ट बंगाल 1902 किसने स्थापना की थी? ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने। आंसर बताएंगे। तो ए और बी आपके दोनों ही सही हैं। 36 में आपको सही बताना है। देवेंद्रनाथ टैगोर को न्यायालय की अवमानना के आरोप में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1883 में 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया था। सब पे यही लगाते थे ये लोग। बाल गंगाधर तिलक को उनके समाचार पत्र केसरी में उत्तेजनात्मक लेख लिखने के लिए 3 बार सजा मिली। अरबिंदो घोष ने 1908 में अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र वंदे मातरम प्रकाशित करवाया था। अभी किताबों पे, इन सब चीजों पे क्वेश्चन आएंगे, न्यूज़पेपर्स पे भी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी SNB, इनको सजा दी गई थी ये। और अरबिंदो घोष ने वंदे मातरम पब्लिश करवाया था 1905 में। और देखिए इंग्लिश का था, कई बार बहुत टफ पूछेगा तो लैंग्वेज भी पूछ लेगा। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन कौन थे? पुणे में इसको स्थापित किया गया था।
तो देखिए, एक तो थे महादेव गोविंद रानडे, बता देते हैं आपको ऐसे पूरा। फिर थे आपके वीजी चिबनोत्कर, फिर थे गोपाल गणेश अगरकर। इन तीनों ने मिलके इसको फाउंड किया था 1884 में। ठीक है, तो सी हो गया आंसर। 38 में आपको सही बताना है। मोहनदास करमचंद गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था। 1786 का एक संशोधन अधिनियम आया था, अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र में रख दिया गया था। और फिर है आपके बहरामजी मेरवानजी मालाबारी। 1885 में एक सामाजिक सुधार और मानवतावादी संगठन के रूप में सेवा सदन की स्थापना इन्होंने की थी। सी हो गया आंसर। क्यों? देखिए, ये आपका साउथ अफ्रीका से पब्लिश होता था, अमेंडमेंट एक्ट था 1781 का। ठीक है, और जो सेवा सदन है इससे एसोसिएटेड थे बहरामजी मेरवानजी मालाबारी। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक। 39 देखेंगे, करेक्ट बताना है। देखो, कौन से वाइसरॉय के टाइम पे क्या हुआ, शासनकाल पता है पूरा, ये पता है कौन सा कब था, तो बता पाओगे आराम से। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको साथ में। देखो, इरविन का टाइम पीरियड पहले ये सब लिख लेते हैं। 1926 से था 1931 तक। वेवल तो आपका था, वेवल तो अभी आपने ऊपर देखा था, क्या था 1944 से क्या था 47, सबसे कम वाला। विलिंगडन था आपका 1930, एक सेकंड, 1 से 1936 तक। और कौन बचा? रीडिंग। रीडिंग था आपका 1921 से 1926 तक। अब इंग्लिश की तरफ मैं इनका सामने लिख रही हूँ। ठीक है, कांग्रेस ने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में बॉयकॉट किया, थर्ड 1932, और वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस 1942, और काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925। तो एक बात बताओ, वेवल प्लान विलिंगडन क्या कर रहा है? थर्ड तो गलत हो गया, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दो। ठीक, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ सही है बिल्कुल। ठीक है, अब भाई जब यहाँ पे वेवल यहां से भी तो हटेगा ना, फिर टू को भी तो एलिमिनेट करोगे। अब मिल गया आंसर, ऐसे भी मिल जाते हैं आंसर, देखा आपने यहाँ पे। 40th सही बताना है आपको। डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में 1605 में लगाया। दाडोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहताजी, इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना की थी बॉम्बे में। 1668 में फ्रांसिस कैरन ने सूरत में भारत का पहला फ्रेंच कारखाना लगाया था। 1813 के चार्टर एक्ट से, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरी भारत में जाके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की इनको परमिशन मिल गई थी कि आप आओ, सबको क्रिश्चियन बनाओ। ठीक है जी, तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। 41 देखेंगे, करेक्ट चुनना है। क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने 1897 जून में महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यूसी रैंड और उसके सैन्य अनुरक्षण आयरिस्ट, लेफ्टिनेंट आयरिस्ट की हत्या कर दी थी। सिंध का विलय कब हुआ था? 1843 में। गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरलशिप थी लॉर्ड एलनबरो की। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, बी सही है। पहला क्यों गलत हुआ? ये जो थे रेवोल्यूशनरीज दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, चापेकर ब्रदर्स की डेथ, वो उनके द्वारा डब्ल्यूसी रैंड और उनके ऊपर अटैक किया गया था। ठीक है, सावरकर नहीं, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर। ठीक, अब आपको करेक्ट बताना है। सोम प्रकाश जो अखबार था उसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में द्वारकानाथ विद्याभूषण को एडिटर लेके शुरू किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है उन्होंने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारकर्ता कहा था, सेवियर कहा था। 1857 के विद्रोह के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग ने लखनऊ को हेडक्वार्टर बनाया था, इमरजेंसी हेडक्वार्टर। अब ये क्वेश्चन कोई गलत कर दे बस आज। फिर देखो क्या बना था इमरजेंसी हेडक्वार्टर? इलाहाबाद। कितनी बार क्वेश्चन ये आप कर चुके होंगे अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं तो। 43 देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 में बंगाल और बिहार में इस्तमरारी बंदोबस्त किया शुरुआत किया था। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1872 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापना इसकी हुई थी। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटेन में इंडियन म्यूटनी कहा गया था। थर्ड सही है आपका। पहला क्यों गलत हुआ? 1793 का है परमानेंट सेटलमेंट। अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है ये, और ये 1875 का है जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसकी बात हो रही है ये। 44 में आपको गलत चुनना है।
भारत में 1850 से 1900 तक की अवधि को अनऔद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज माना जाता है। जुलाई 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी। प्रेस आपातकालीन अधिनियम 1935 का है, 31 सॉरी, ए गलत है। 1800 से 1850 का टाइम पीरियड। आप ही बताओ 1900 का टाइम पीरियड हो सकता है क्या? इस टाइम पे तो नेशनलिस्ट चीजें बढ़ गई थी ना फिर भी आके। अब आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे 45 में। देखो, नौजवान भारत सभा 1926 किसने फाउंड की थी? भगत सिंह जी ने, लाहौर में। लॉर्ड वेलेस्ली ने सिविल सेवा के प्रशिक्षण के लिए 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। लखनऊ पैक्ट 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। अब ये क्वेश्चन किस किस का गलत होगा पहले ये बता देना। सारे सही हैं भाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 46 में आपको सही बताना है। बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह की शुरुआत 1834 से होती है। देवेंद्रनाथ टैगोर 1862 कलकत्ता में इंडियन मिरर नाम का एक इंग्लिश अखबार शुरू किया इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्त किया गया था इनको। दूसरा सही है, पहला क्यों गलत हुआ? कोल म्यूटिनी बूधो भगत 1831 कौन सा एरिया था? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामाऊ, मानभूम, ये वाला एरिया, ठीक है। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर जो स्टार्ट किया था, ये तो ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने, तो ये स्थापना का वर्ष गलत दे रखा है। सुभाष चंद्र बोस ने जो ये स्थापना की थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और ये याद रखना बहुत बार पूछता है, ये 1943 था ये, ठीक है। 47 निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक और उत्तेजनात्मक भाषण देने तथा हथियार एकत्रित करने और उन्हें विद्रोह के बीच वितरित करने के आरोप में 2 बार 10 में और 11 में आजीवन कारावास मिला था और उन्हें 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल भी भेजा गया था? किसकी बात हो रही है? विनायक दामोदर सावरकर की बात हो रही है, ठीक है। 48 में गलत चुनी है। भारत श्री मंडल 1913 कलकत्ता में सरलाभाई देवी चौधरानी ने स्थापना की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश सरकार की 23% भूमि पे लागू था। भरतपुर की लड़ाई 1805 में मराठा साम्राज्य तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठा साम्राज्य विजयी रहा था। तो ये सी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ये आपका 1910 का है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट 19% भूमि पे था और बैटल ऑफ भरतपुर ये आपका ठीक दे रखा है। तो ओनली 3 होना चाहिए ना ऑप्शन, तभी तो हम टिक करेंगे। 49 में आपको गलत बताना है। 1868 में लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में भूटान को भारत सत्ता में पूरी तरह मिला लिया गया था। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे लिया था और वहां एक किलाबंद कोठी बनाई थी। वेलोर की घेराबंदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के साम्राज्य को पराजित किया था। बताइए आंसर। पहला गलत हो गया, भूटान का विलय 1865 लॉर्ड लॉरेंस का टाइम पीरियड था। 50th में आपको गलत बताना है। श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटिनी की बात हो रही है। इसकी शुरुआत 1859 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में यूरोपीय सैनिकों द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर 1836 तत्वबोधिनी सभा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये सी आपका गलत हो गया। 1839 है तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। बाकी प्लीज ईयर थोड़ा देख लेना। सही बताना है। राधाकांत देव 1829 धर्म सभा कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी 1843 ब्रिटिश पब्लिक असेंबली 1843 की है और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन के टाइम में लागू किया गया था। तो ये सभी आपके बिल्कुल सही हैं, आप याद रख सकते हैं चीजें, ठीक है। ये कब आया था? 1878 का है ये एक्ट। 52 में आपको सही बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले और गणेश वेंकटेश जोशी ने मिलकर ब्रिटिश सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करने के लिए 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। 1885 में दादा भाई नौरोजी ने इंडियन रिफॉर्म्स सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में की थी। तो ये डी हो गया इसका आंसर। क्यों? महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वेंकटेश, ये रानाडे कर लो यहाँ पे, इन्होंने मिलकर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ईयर सही है। और 1887 की बात है जब इंडियन रिफॉर्म्स कमेटी लंदन में बनाई थी, इंग्लैंड में, मतलब दादा भाई नौरोजी ने। 53 देखेंगे। 14 अगस्त 1906 को स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल में अरबिंदो घोष को प्राचार्य बनाया गया था। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना 1918 में गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, कहां पे? लखनऊ में। 1878 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु
19 वर्ष कर दी थी। देख रहे हैं आप कितना टफ था तब क्लियर करना ये पेपर। 1 2 3 ठीक है सारे, ठीक। ये एक्ट भी याद रखना, ईयर। 54 में सही बताना है। फरदूनजी मर्जबान ने 1822 में गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं में द बॉम्बे समाचार पत्र गुजराती में और इसमें पब्लिश किया था। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले इंडियन थे जिनको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट किया गया था 1892 में। 1888 में श्री नारायण गुरु द्वारा केरल में एक धार्मिक सुधार आंदोलन इझावा आंदोलन शुरू किया गया था। वो केरल की इझावा जाति के थे। ये आपके सारे सही हो गए हैं, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रख सकते हो आप। 55 में आपको गलत बताना है। इंडियन नेशनल सोशल सर्विस कॉन्फ्रेंस, राणा डे और रघुनाथ राव, नाम याद रखना। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 का है और इसका एम क्या था? राष्ट्रवाद बढ़ाना। अच्छी अच्छी बातें लिखी हों तो सारी कुछ वही होती हैं, ठीक है। तो बताइए, पर हमेशा अच्छी बातें सही नहीं होती। ये मेनली था इंटरकास्ट शादियों को प्रमोट करना और कुलिनिज्म और पॉलीगैमी के विरोध में काम करना, ठीक है। बहुविवाह का विरोध करना, इसके लिए था, पर्टिकुलर इसी के लिए था। तो याद रखना है, ऐसे कुछ भी कहीं लिखा है तो ऐसे नहीं चलेगा। अब आपको इनका ऑर्डर लगाना है, सिंपल सी बात है। विलिंगडन 1931 से 1936 का है, फिर इरविन 1926 से 1931, लिट्टन है आपका 1899 से 1905 और डफरिन 1884 से 1888। ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है, सही चुनिए। लसवाड़ी की लड़ाई 1812 में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई। कुरुचिया विद्रोह 1803 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुरुची और कुरुम्बा जनजाति के बीच में हुआ। ढोंडव केशव कार्वे ने अनाथ बालिकाओं की देखभाल और शिक्षा के लिए 1900 में अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। सी सही हो जाएगा, बाकी क्यों गलत हुए? बैटल ऑफ लसवारी 1803 का है, ये काफी पुराना है, ठीक। और ये 1812 की है, याद रखना। कुरुचिया रिबेलियन सिर्फ यही पूछ लेगा किस एरिया से एसोसिएटेड है। सही चुनना है। महालवारी बंदोबस्त 30% लैंड पे था, रेयतवारी 51% पे था और परमानेंट सेटलमेंट अभी देख के आए हो कितने परसेंट पे था? 19% पे, देखा ना अभी। तो याद रखना। और इससे किसका नाम जुड़ा है? होल्ट मैकेंजी का। और रेयतवाड़ी किससे एसोसिएटेड है? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, नाम भी याद रखना। करेक्ट बताना है। पूना सेवा सदन 1909 में महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था, पुणे में, गोपाल कृष्ण देवधर और रामाबाई रानडे द्वारा। 1919 के एक्ट के अंदर भारत में संघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट की बात हुई थी। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई थी। आंसर बताएंगे। ए सही है। ये 1935 की बात है जब फेडरल गवर्नमेंट बनी, और ऑल इंडिया फेडरेशन 1935, दोनों 1935 के एक्ट हैं ये। 60th में आपको सही बताना है। त्रिपुरी में एक सेशन आयोजित हुआ था 1941 में, इसमें सुभाष चंद्र बोस, इसमें बहुत लड़ाई हुई थी, त्रिपुरी संकट कहते हैं इसको, परंतु महात्मा गांधी द्वारा कवलम माधव पाणिकर का समर्थन करने के कारण सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा था और फिर एंड में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इनकी लड़ाइयां हो गई थी आपस में। तो अब क्या गलत है इसमें? ये सब बातें सही हैं, लड़ाई हुई थी। 1939 का था ये सेशन, ठीक है। और महात्मा गांधी पिता भी सिद्धारमैया को सपोर्ट कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस को इसलिए बात रखने के लिए उनकी इस्तीफा देना पड़ा था और समझौते के तौर पे फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। क्लियर? चलिए 61st क्वेश्चन देखेंगे, गलत चुनना है आपको। वायसरॉय लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड है, ली कमीशन बनाया गया था 1924 में, पब्लिक सर्विस कमीशन को फॉर्म करने के रिकमेंडेशन के लिए। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए 1929 में इरविन के टाइम में लिंडसे आयोग बना था और डफरिन के टाइम पीरियड में एचिंसन आयोग बना था कि सिविल सर्विसेज में जो है इंडियंस का नंबर इंक्रीज किया जाए 1886 में। कोई गलत नहीं है, इंपॉर्टेंट है सारे, याद रखना। 62 में देखेंगे कौन सा करेक्ट है, तो एक बार सॉल्व कीजिए आप खुद से इसको। फ्रैंकोइस मार्टिन पौंडीचेरी के पहले फ्रांसीसी गवर्नर, डे मद्रास के प्रसिद्ध अंग्रेज संस्थापक, और अल्मीडा, मैंने आपसे पूछा था कौन सी नीति थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। सारे बिल्कुल सही हैं। 63 में आपको करेक्ट बताना है। 1918 में कांग्रेस के 2 सत्रों का आयोजन हुआ। 1918 में पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में और किसकी चेयरमैनशिप थी? अंबिका चरण मजूमदार की, विशेष सेशन था ये। दूसरा हुआ था दिल्ली में मदन मोहन मालवीय की लीडरशिप में। सी हो जाएगा आंसर। क्योंकि
2 सेशन 1918 में हुए थे, ठीक बात है। पहला जो सेशन था वो हुआ था बॉम्बे में, सैयद हसन इमाम कुछ भी कह लो, उनकी चेयरमैनशिप में, और सेकंड हुआ था दिल्ली में, ये ठीक दे रखा है। तो ओनली 2 होना चाहिए आंसर, ओ सॉरी 1 एंड 3 होना चाहिए आंसर, ये तो गलत हो गया ना, 1 एंड 3, इसलिए गलत हुआ है। 64 देखेंगे, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। सेवा समिति की स्थापना प्रयागराज में, बिल्कुल ठीक बात है ये। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1914 में, ना कि 18 में। और हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति की स्थापना की थी। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 3। 65 में आपको सही चुनना है। तो इन सबका पहले वो लिख लेते हैं टाइम पीरियड, जिससे आपको याद रहे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेफ्ट तरफ ये लिख रही हूँ, राइट तरफ वो लिखूंगी। 1872 से 1876 है नॉर्थ ब्रुक। रिपन का है 1880 से 1884। चेम्सफोर्ड है 1916 से 1921। कैनिंग 1858 से 1862। पुलिस डिपार्टमेंट कब बना? अब इसमें से सही सिर्फ सी है, चेम्सफोर्ड के टाइम पे, ठीक है। ये था कि प्रिंस वेल्स, नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे प्रिंस वेल्स आए थे, ठीक है, 1875 में। यहाँ देखो, रिपन के टाइम पीरियड में एजुकेशन कमीशन बना था विलियम हंटर की अध्यक्षता में, इसको यहाँ ले आओ। ये था 1882 की बात थी। मॉन्टेगू डेक्लेरेशन 1917 का है, तो ये तो ठीक हो गया आपका। और पुलिस कमीशन है 1861 का, ये किसके टाइम पीरियड का हो गया? ये कैनिंग के टाइम पीरियड का हो गया। 66 में करेक्ट बताएंगे, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून 1849 में कलकत्ता के कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, जो बाद में बेथ्यून कॉलेज बन गया था। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो 1781 में मैसूर के हैदर अली और सर आयरकूट के नेतृत्व में कंपनी के बीच हुआ था। जॉन फास्टर डल्स, इन्होंने इंडिया की जो पॉलिसी है स्वतंत्रता के बाद इंडिपेंडेंस की, इसको इमोरल न्यूट्रलिटी, अनैतिक तटस्थता कहा था। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका हो जाएगा सी, सारे बिल्कुल सही हैं। करेक्ट बताना है आपको फिर से। अविंद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार और संस्थापक थे। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा 1901 में प्रकाशित हुई थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में हुई थी। जोनाथन डंकन, ये रेसिडेंट थे, वहां पे पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने की थी। ये आपके सारे सही हो जाते हैं। 68 में आपको करेक्ट बताना है। पुर्तगालियों ने 1503 में पहला फोर्ट बनाया था, फोर्ट इमानुअल, कोची में। लॉर्ड डलहौजी ने अनुबंधित सिविल सेवा और असंबंधित सिविल सेवा की शुरुआत की थी, कोविनेटेड और अनकोविनेटेड। धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, 20वीं शताब्दी में दादा भाई नौरोजी ने ये थ्योरी पेश की थी। फर्स्ट सेकंड ठीक है, नहीं इनमें से कोई नहीं है, रुको रुको रुको, सॉल्व करेंगे इसको फिर से। ये 1503 का है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, कॉर्नवालिस को तो कहते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, और ये 19th सेंचुरी का है, ठीक है। तो पोर्चुगीज ने पहला फोर्ट कोचीन में बनाया था, तो और लॉर्ड डलहौजी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी की है। हाँ, तो ओनली 1 है ना हमारा आंसर, पर वो नहीं दिया हुआ है, सही बताएंगे। अब फिर से कौन किससे एसोसिएटेड है ये देखना है हमें, तो देख लेते हैं। देखिए, रीडिंग का टाइम पीरियड आपको याद हुआ नहीं, मुझे नहीं पता, 1921 से 1926 है। चौरी चौरा 1922 का है, 5 फरवरी, ये डेट याद रखना। माउंटबेटन का टाइम पीरियड 1947 से 1948 है, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 का है। इरविन का टाइम पीरियड 1926 से, अब तो रट गया होगा, 1931 का है, ठीक है। जून 3 प्लान कब का है? ये आपका है 1900, माउंटबेटन के टाइम पीरियड का। चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड 1916 से 1921 है। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। हो गया क्लियर? ऐसे याद है तो बन जाएंगे क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, जो इंडिया में आयोजित होनी थी? 1919 का एक्ट था। पहले लंदन जाके पेपर देते थे और क्लियर करते थे लोग, देख रहे हो। अनाथ बालिकाओं की देखभाल और शिक्षा के लिए 1900 में केशव कार्वे द्वारा अनाथ बालिका आश्रम खोला गया था। सिस्टर निवेदिता ने कहा था, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ा हुआ है, हर दिशा में भ्रष्ट, अत्याचारी, हीन है। बिल्कुल ठीक। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को 1900 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में पारित किया गया था। ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं और ये याद रखने योग्य हैं बातें। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में आउटरैम की रिपोर्ट पे कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में किस प्रांत को ब्रिटिश में मिला लिया था? ऐसा भी तो बहुत किया इन्होंने, चोरी चकारी डकैती अवैध काम, अवध को, ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करेक्ट बताना है। वेदांत कॉलेज 1825 राजा राम मोहन रॉय, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में मद्रास में आयोजित हुआ था। पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? ये नागपुर का है, ठीक है, जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में हुई थी 1940 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बारे में सही बताना है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, 1936 की। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी ब्राह्मणिकल और कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट। 1937 के प्रांतीय चुनाव ने इस संगठन में 17 में से 13 सीटें हासिल की थी और इस संगठन ने एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल भी था 1939 का, उसका विरोध किया था, इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए उसका। पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? 15 सीटें मिली थी इनको 17 में से और इन्होंने अपोज किया था 1937 का बिल था ये, क्योंकि इन्होंने ना इस बिल से क्या हुआ था कि स्ट्राइक करने का अधिकार छीन लिया था, ये अंग्रेज थे ही ऐसे। 75 में इनकरेक्ट बताना है। बिहार में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले 1905 में कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। और 1886 में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में मिल गई थी। जो कांग्रेस से पहले की ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वो मोस्टली कांग्रेस में ही मिला दी गई थी, ठीक है। ये 1905 में दिया था ब्रिटिश गुड्स का, बिहार में नहीं बंगाल में। 76 में सही बताना है। प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अगस्त 1917 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। अंतरजातीय विवाह के संबंध में नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थ ब्रूक के टाइम पीरियड में पारित हुआ था। सी आंसर है। पहला क्यों गलत हुआ? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे पहले ग्रेजुएट, ठीक बात है ये। बनारस हिंदू महासभा का सेशन हुआ था 1923 में, ठीक है। और नेटिव मैरिज एक्ट ठीक है, मतलब ठीक दिया हुआ है ये। 77 देखेंगे, सही बताना है। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में वैंकूवर में बनी थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा, भिकाजी कामा, एस.आर. राणा, लाला लाजपत राय। भारत माता सोसाइटी लाला लाजपत राय, सूफी अंबा प्रसाद 1908 में। शिशु हत्या निवारण अधिनियम 1870 वायसरॉय लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में पेश किया गया था। थर्ड सही है। पहला क्यों गलत हुआ? ये आपकी इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में स्थापित हुई थी, लंदन। और ये ठीक है, नाम सब ठीक दे रखे हैं। और भारत माता सोसाइटी 1906। 78 में आपको गलत चुनना है। दादा भाई नरोजी ने 1883 में बॉम्बे में वॉइस ऑफ इंडिया नाम का समाचार पत्र शुरू किया था और बाद में इंडियन स्पेक्टेटर में शामिल कर लिया था। चार्टर एक्ट 1813 का, इसमें जो कंपनी की मोनोपोली थी, मतलब कंपनी को अधिकार था सिर्फ कंपनी ट्रेड करेगी, वो एंड हो गया था और फिर क्या हो गया था कि सभी ब्रिटिश नागरिक जा सकते हैं भारत और ट्रेड कर सकते हैं। सदगुरुदास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 में की गई थी। क्वेश्चन बहुत पूछता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे। कोई गलत नहीं है इनमें से, सारे बिल्कुल ठीक हैं। किसे 1911 में नासिक जिला कलेक्टर आर्थर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में अंडमान निकोबार सेलुलर जेल, जिसको काला पानी कहते हैं, उसमें भेजा गया था? तो इनमें से तो कोई नहीं है। विनायक, दामोदर, सावरकर, सच्चे देशभक्त, देख रहे हैं आप। चलिए, बहुत कमाल का योगदान रहा है इन सबका। फैजपुर अधिवेशन 1936 बंगाल में आयोजित हुआ। 13 पॉइंट टेम्पररी एग्रीकल्चरल पॉलिसी इसमें घोषित की गई थी। ये पहला सेशन था जो किसी गांव में हो रहा था। प्रेसिडेंट थे इसके जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया बातें सारी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ठीक है सारी। सही चुनना है। इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का विचार सबसे पहले मलाया में ब्रिटिश भारतीय सेना के एक भारतीय अधिकारी मोहन सिंह ने दिया था। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी 1942 टोक्यो में। बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में रासबिहारी घोष को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष चुना गया था। बिल्कुल ठीक। अब 82 देखेंगे, सही चुनना है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। ये स्टेटमेंट गलत कर दो आज आप, बस मजा आ जाएगा फिर। 1775 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। रॉबर्ट मर्टिनस बर्ड, इनको ट्रेड सिस्टम, व्यापार व्यवस्था का ओरिजिनेटर माना जाता है।
रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले 1792 में बिहार राज्य के सारण जिले में लागू की गई थी। तो पहला सही है। अभी हम टाइम पीरियड देख के आए कैनिंग का, ठीक है। ये 1772 की बात है, ठीक है। और लॉर्ड मार्टिनस बर्ड को ओरिजिनेटर माना जाता है लैंड सिस्टम का, ठीक है, भूमि व्यवस्था का। और रैयतवाड़ी सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ था 12 महल, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, 1792 की बात है, ये बिहार में नहीं था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कौन कर रहे थे अध्यक्षता इस सेशन की? रहमतुल्ला एम सयानी, ठीक। गलत चुनना है 84 में आपको। वायसरॉय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत सचिव और भारत परिषद, आप ये जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल है, इसकी स्थापना की गई थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 1916 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी और राष्ट्रीय राजनीति में छोटी भूमिका निभाई थी। क्या आंसर हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, ये 1919 की बात है, ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। गलत बताएंगे अब। लॉर्ड कर्जन ने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभावों के कारण बंगाल का 1/3 हिस्सा जंगली लोगों के रहने लायक जंगल में तब्दील हो गया, फॉरेस्ट हैबिटेबल फॉर सेवेजेस। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 पुणे की यरवदा जेल में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में साइन हुआ था। ए गलत हो गया, ये कॉर्नवालिस ने कंप्लेंट की थी, ठीक है। 86 देखेंगे, करेक्ट बताना है। पुर्तगाली यात्री ट्रेवेनियर 1665 में पटना आया था। 17वीं सेंचुरी के बीच डचों ने बिहार में कई स्थानों पर शोरे का गोदाम स्थापित किया था, सॉल्ट पीटर जिसको कहते हैं। बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। डी इज योर आंसर। पहला क्यों गलत है? ये डच ट्रेवेनियर था, डच ट्रेवलर, ट्रेवेनियर, ट्रेवेनियर ऐसे याद कर लो, ठीक है। 87 में सही बताना है। 1758 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में शोरे का व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। 1757 में अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर पे कब्जा कर लिया था। 1814 में बिहार में भारत में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त हो चुका था। तो ये आपके सारे सही हैं। 1800 मतलब इन्होंने तो सारी पहली पावर्स को बाहर निकाला, फिर अकेले राज किया। करेक्ट बताना है। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में डेनमार्क का नाम सबसे अंत में लिया जाता है। 1845 तक बिहार के सभी डेनिस माल गोदाम अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए थे। 1664 में जॉब चरनॉक को पटना की अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था। ये भी आपके सारे सही हैं। 89 में आपको गलत चुनना है। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में पटना बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। और ये 27वां अधिवेशन था। रघुनाथ नरसिम्हा मुढोलकर इसके प्रेसिडेंट थे। जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव थे सचिदानंद सिन्हा। कोई गलत नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चुन चुन के क्वेश्चंस बनाए गए उस तरीके के। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53rd सेशन अभी के झारखंड रामगढ़ में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा। 1765 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बिहार और बंगाल की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। इस टाइम पे बिहार का चंपारण क्षेत्र किस फसल के लिए फेमस था? बताइए। इंडिगो, नील की खेती, चंपारण सत्याग्रह, तीन कठिया प्रणाली, ये सारी बातें दिमाग में झट से आनी चाहिए जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ो। 1866 से 1888 के बीच बिहार में दरभंगा और चंपारण में नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था। 1860 में बंगाल के नील उत्पादकों ने हरीश चंद्र मुखर्जी के लीडरशिप में किया था। चंपारण क्षेत्र में नील की खेती से किसानों के शोषण के लिए आवेदन सरकार को दिया गया था। तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। गलत चुनना है अब आपको। 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में, चंपारण में अंधेरा नामक प्रताप न्यूज़पेपर है, उसमें ये लेख प्रकाशित किया था। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कोई गलत नहीं है। रेजोल्यूशन पास हुआ था नॉन कोऑपरेशन का, डेट आप याद रख सकते हैं। 94 में आपको बताना है कौन सा क्या है। देखिए, तो 1950 में जमींदारी सिस्टम जो है, अबॉलिशन एक्ट आया था।
1930 में बिहार में सत्याग्रह शुरू हुआ था नमक वाला, और 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। सब सही है, करेक्ट बताना है, यही क्वेश्चन है सेम। देखिए 1940 में बिहार ब्रांच बनी फॉरवर्ड ब्लॉक की। 34 में इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात गांधी जी ने की थी पटना में जाके। 1928 में ही साइमन कमीशन बिहार आया था। ये भी सब सही है। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए 1942-43 में आजाद दस्ता बनाया गया था। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, और 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, स्वामी सहजानंद, भूल नहीं सकते आप ये बातें। 97 में आपको गलत चुनना है। बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को 7 जुलाई 1937 को बिहार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे अगस्त में पटना गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हो गए थे। 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। कोई भी गलत नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनमें से कुछ आए तो प्लीज गड़बड़ ना कीजिएगा। 98 में आपको गलत चुनना है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में कृषि अनुसंधान शाला एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया था। पटना यूनिवर्सिटी बिहार प्रांत के गठन में कुछ वर्षों बाद हुई थी 1917 में। सैयद इमदाद अली 1972 में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये भी कोई गलत, 1972 ही है। हाँ, गलत चुनना है यहाँ पे आपको। देश के स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के उद्देश्य से 1936 में बिहार के युवाओं द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। फाउंडर इसमें थे गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा। 1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन की औपचारिक घोषणा की गई थी। देखिए पहला गलत हो गया है, क्योंकि जो ये पार्टी थी ये 1931 की थी। ठीक है, 100 देखेंगे, करेक्ट चुनना है आपको। तो देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हमेशा पूछता है। लीडर्स कौन थे? जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी, मानवेंद्रनाथ राव, बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने जमशेदपुर में अपने संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं से स्वतंत्रता संग्राम में आइए भाग लीजिए ऐसा आह्वान किया था। बिहार में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन के नेतृत्व में बकाष्ट आंदोलन चलाया गया था, जो सीमांत किसानों की भूमि से की वापसी से संबंधित था। ठीक है, बिल्कुल ठीक बातें हैं ये सारी। 1 घंटे का रिगरस एक्सरसाइज है ये टेस्ट सीरीज, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। ठीक है, तो इसलिए आपकी तैयारी अगर मजबूत है पीछे से तो आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि हम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे कि आप सॉल्व ना कर पाए। हाँ, थोड़ा बल्कि टेस्ट है तो उसकी मैं प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। बिल्कुल आप 1 घंटे में पूरा पेपर पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। इतनी ही तेज दिमाग चलाना है, बहुत आराम आराम से नहीं। वर्कआउट करते हैं ना, जैसे देखा है ना कभी हिट वर्कआउट जो होता है, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये वो है। ठीक है, चलिए, और इसके रिजल्ट्स भी वैसे ही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज अपना स्कोर जरूर बताइए, पैटर्न फॉलो कीजिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए जो आपको अपनी तैयारी में कमी लग रही है यहाँ पे सॉल्व करते वक्त। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू सो मच।